जय श्री श्याम दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल @official पर। पहले आप सभी को अंग्रेजी नव वर्ष की ढेरों सारी शुभकामनाएं। दोस्तों उम्मीद करता हूं आप सभी मस्त और स्वस्थ होंगे और बढ़िया तरीके से आप अपने इस अंग्रेजी नव वर्ष को मना रहे होंगे। दोस्तों पिछली कक्षा में हमने बात की थी गुलाम वंश के बारे में, वो कंप्लीट कर दिया था। आज हम बात करेंगे उसके सेकंड पार्ट जो है दिल्ली सल्तनत में खिलजी वंश के बारे में। तो आप विस्तार से जो है चर्चा करते हैं, बने रहिए और पिछली क्लासों को आप एक बार देखते रहिए। ठीक है, देखिए दोस्तों, बात करें दिल्ली सल्तनत में खिलजी वंश की, तो खिलजी वंश जो है इसका शासनकाल 1290 से 1320 के समथिंग रहा है। कितना रहा है? 1290 1320 तक। आगे बात की जाए तो खिलजी वंश की जो स्थापना है वो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने की थी। कब की थी? 13 जून 1290। खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने 13 जून 1290 ईस्वी में की थी और इसने अपनी राजधानी जो है किलोखरी को बनाया था। ठीक है दोस्तों आगे बात की जाए तो खिलजी वंश में ही जो मुसलमानों का दक्षिण भारत पर प्रथम आक्रमण हुआ था, एक जो रामचंद्र देव थे उन पर हुआ था देवगिरी में। कहां पर हुआ था? देवगिरी के शासक थे रामचंद्र देव। इन पर जो आक्रमण हुआ था वो मुसलमानों का दक्षिण भारत का पहला आक्रमण था। ठीक है, दक्षिण भारत का प्रथम आक्रमण था जो कब हुआ था? जलालुद्दीन के शासनकाल के ही दौरान हुआ था। आगे बात की जाए साथियों तो ईरानी जो फकीर था एक, उसका नाम था सीदी मौला। उसको हाथी के पैरों तले कुचला गया था। वो भी जो है जलालुद्दीन के शासनकाल में ही कुचला गया था उसको। और आगे बात करें तो 1296 ईस्वी में, कब? 1296 ईस्वी में जलालुद्दीन के भतीजे जो है अलाउद्दीन खिलजी, एक ही अलाउद्दीन खिलजी जो था, इसने जो है जलालुद्दीन की हत्या कर दी इसकी और दिल्ली की गद्दी पर जो है स्वयं बैठ गया था। ठीक है, आगे बात की जाए दोस्तों तो जो अलाउद्दीन खिलजी था, इस अलाउद्दीन खिलजी ने सेना को नगद वेतन देने और स्थायी सेना को जो है सेना की नींव रखी थी। अलाउद्दीन खिलजी जो था इसने काफी काम सही किए थे उस समय। एक तो सेना थी, उस सेना को स्थायी बनाया था, उसको वेतन के रूप में जो है नगद वेतन भुगतान स्टार्ट किया था किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। और दिल्ली के शासकों में सबसे ज्यादा जो है स्थायी सेना किसके पास थी? एक ही, यानी अलाउद्दीन खिलजी के पास थी। ठीक है, और इसने घोड़ा दागने और सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा आरंभ की थी। क्या की थी? घोड़ाओं को दागने की प्रथा और सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा जो है शुरू की थी, आरंभ की थी। ठीक है दोस्तों, और आगे बात करें तो इसने अलाउद्दीन खिलजी ने एक अलाई दरवाजा बनवाया था, एक सीरी का किला और 1000 खम्मा महल का निर्माण करवाया था। ये यहाँ पे टॉपिक क्लियर है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, जल्दी करिए। हाँ, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैं इसको इरेज कर रहा हूं, फिर आगे देखते हैं। देखिए साथियों, आगे हम बात करें तो अलाउद्दीन जो खिलजी था इसने सिकंदर द्वितीय की उपाधि धारण की थी। अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर द्वितीय की जो है उपाधि धारण की थी। इसको आप लिख लीजिए, इंपोर्टेंट है। इस अलाउद्दीन खिलजी एके ने सिकंदर द्वितीय की उपाधि धारण की थी। उपाधि धारण की थी। और दोस्तों बात की जाए तो अलाउद्दीन खिलजी ने एक काम और किया था कि जो बाजारों में इसने एक बाजारी जो प्रथा थी, बाजार की जो बाजारों को मजबूत बनाने के लिए, बाजार की सिस्टमेटिक प्लान था, व्यवस्था थी, उसको मजबूत बनाने के लिए
इसने मूल नियंत्रण प्रणाली भी लागू की थी। इसको भी लिख लीजिए कि अलाउद्दीन खिलजी ने बाजारों के सुधार हेतु मूल नियंत्रण प्रणाली को लागू दृढ़ता से करवाया था। लिख लीजिए, बाजारों को, लिखिए, बाजारों के सुधार हेतु, बाजारों के सुधार हेतु कौन सी प्रणाली? मूल नियंत्रण, मूल्य नियंत्रण प्रणाली, ठीक है दोस्तों, ये वाली दृढ़तापूर्वक लागू करवाई थी। दृढ़तापूर्वक यानी एकदम मजबूती से, डिटरमिनेट के साथ लागू करवाई या लागू की, ऐसा भी आप बोल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बात की जाए तो अलाउद्दीन खिलजी जो है था, उसकी मृत्यु 5 जनवरी 1316 ईस्वी में हो गई थी। कब हो गई थी इसकी? अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु कब हुई थी? अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु 5 जनवरी 1316 ईस्वी को हो गई थी। 5 जनवरी 1316 ईस्वी को हो गई थी दोस्तों। इसके बाद में इसका जो तोता वो आता है मुबारक शाह खिलजी, जिसने स्वयं को खलीफा घोषित किया था। कौन आता है इसके बाद में दोस्तों? मुबारक शाह खिलजी। मुबारक शाह खिलजी आता है गद्दी पर। ये जो मुबारक शाह खिलजी जो है, ये दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठता है, तो साथियों ये स्वयं को जो है खलीफा घोषित कर देता है। क्या करता है? स्वयं को खलीफा घोषित करता है। ठीक है, मुबारक शाह खिलजी ने स्वयं को क्या किया? खिलजी ने स्वयं को खलीफा घोषित कर दिया और इस्लाम खतरे में है, ऐसा एक नारा भी इसने दिया था। इस्लाम खतरे में है के नारे भी लगाए थे। और क्या किया था इसने? और इसने इस्लाम खतरे में है, खतरे में है के नारे लगाए थे। नारे लगाए थे। ठीक है दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी ने जो है सिकंदर द्वितीय की उपाधि धारण की थी। बाजारों के सुधार हेतु मूल नियंत्रण प्रणाली जो है दृढ़तापूर्वक लागू की, और अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु जो 5 जनवरी 1316 ईस्वी को हो गई थी। और इसके बाद में इसकी गद्दी पर मुबारक शाह आता है। जो मुबारक शाह होता है वो स्वयं को खलीफा घोषित कर देता है। ठीक है, और इस्लाम खतरे में है के नारे लगाता है। तो क्लास यहाँ पर पूरी कंप्लीट हो जाती है खिलजी वंश। आगे हम बात करेंगे दोस्तों अगले टॉपिक में इसमें तुगलक वंश के बारे में। तो तब तक के लिए इतना ही। शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत।